हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस में। तो हम यूपी पीजीटी के लिए रिवीजन करवा रहे हैं क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम कम बचा है। हम लोग सिर्फ रिवीजन करेंगे, जितना ही हम लोग रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए। आज हम लोग 250 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और जो राइट आंसर है उसको ही देखते चलेंगे क्योंकि हम लोग फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। समाजशास्त्र के पिता या जनक, समाजशास्त्र के पिता या जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑगस्ट कॉम्ट। क्या हो जाएगा? ऑगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट का जन्म किस सन में हुआ था? क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र के जनक कॉम्ट का जो जनक है उनका जन्म कब हुआ है समाजशास्त्र के? तो राइट आंसर हो जाएगा 1798 में, 1798 में। अगर यहीं पर उनकी मृत्यु देखा जाए तो 1857 में, 1857 में। थर्ड नंबर क्वेश्चन, भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 1919 में, 1919 में। फोर्थ नंबर, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। 5 नंबर क्वेश्चन, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, प्रथम प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय की। 6 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है और न ही स्वामिनी, वरन यह उनकी बहन है। यह कथन किस विद्वान का है? समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है और न ही स्वामिनी, वरन यह उनकी बहन है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, वांस एवं बीकर, वांस एवं बीकर। 7 नंबर क्वेश्चन, समस्त विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है, उनकी विषय वस्तु में नहीं है। किस समाजशास्त्री का कंसेप्ट है? क्वेश्चन क्या है? समस्त विज्ञान की एकता केवल उनकी पद्धति में है, उनकी विषय वस्तु में नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन। 8 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। 9 नंबर क्वेश्चन, समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति कैसी है? समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सावई। क्या हो जाएगा? सावई। 10 नंबर क्वेश्चन, बीर स्टिच के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। बीर स्टिच के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, विशुद्ध। क्या हो जाएगा? विशुद्ध। 11 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक के किसने लिखा है? लेखक पूछा गया है। व्हाट इज सोशियोलॉजी? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, इलेक्स इंक्लिस। क्या हो जाएगा? इलेक्स इंक्लिस। 12 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं। समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा, समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक हैं तो उनका हो जाएगा राइट आंसर जिन्सबर्ग, बी, बी आंसर हो जाएगा जिन्सबर्ग। 13 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, द
सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों का, यानी उपयुक्त सभी का। 14 नंबर क्वेश्चन, सन 1800, यहाँ पे 1838 हो जाएगा, 38। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑगस्ट कॉम्ट। क्या हो जाएगा? ए, ऑगस्ट कॉम्ट। यहाँ पे ये गलत दे दिया है। 50 नंबर क्वेश्चन, सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है? सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, लैटिन एवं ग्रीक। क्या हो जाएगा? लैटिन एवं ग्रीक। 60 नंबर क्वेश्चन, इतिहास अतीत की घटनाओं का एक प्रकार का अध्ययन करता है। इतिहास अतीत की घटनाओं को किस प्रकार का अध्ययन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, क्रमबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से। 70 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है? समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑगस्ट कॉम्ट। क्या हो जाएगा? ऑगस्ट कॉम्ट। 80 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वह है? समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का समान रूप से अध्ययन किया जाता है वो है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, श्रम कल्याण। 90 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। 20 नंबर क्वेश्चन, समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, वैज्ञानिक पद्धतियों का। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक पद्धतियों का। 21 नंबर क्वेश्चन, किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने माना है? किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने माना है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, क्रोबर। क्या हो जाएगा? डी, क्रोबर। 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूहों की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिक समूहों की अवधारणा को प्रतिपादित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, C.H. कुले। C.H. कुले। 23 नंबर क्वेश्चन, किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा अ और ब, दोनों। जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो। जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, यानी राइट आंसर हो जाएगा डी। 24 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक समूह को स्थायी एवं अस्थायी रूप में किसने विभाजित किया है? सामाजिक समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, गिलिन एवं गिलिन। क्या हो जाएगा? गिलिन और गिलिन ने। 25 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, कुले के द्वारा। 26 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, हाइमन ने। हाइमन ने। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है। निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, भीड़। क्या? भीड़ हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन,
सभ्यता विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या बढ़ती जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बढ़ती जाती है। 29 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ समूह होता है, संदर्भ समूह होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीयक समूह में, द्वितीयक समूह में। निम्नलिखित में से सामाजिक समूहों का लक्ष्य कौन सा है? निम्नलिखित में से सामाजिक समूहों का लक्ष्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए, सदस्यता, सदस्यता। 31 नंबर क्वेश्चन, जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आर्गन एवं निम्कॉफ, आर्गन एवं निम्कॉफ। 32 नंबर क्वेश्चन, संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकते हैं, यह कथन किसका है? संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकते हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्लाइन वर्ग, बी, क्लाइन वर्ग। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, परिवार। क्या हो जाएगा? परिवार, फैमिली। समाज में क्या पाया जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन, सोसाइटी में क्या पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, सहयोग एवं संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष दोनों पाया जाता है, संघर्ष और सहयोग। 35 नंबर क्वेश्चन, वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान ने प्रस्तुत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मार्क्स ने। क्या हो जाएगा? मार्क्स। 36 नंबर क्वेश्चन, एक समाज, एक समाज क्या होता है? अमूर्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए, अमूर्त। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस विद्वान का है? 37 नंबर क्वेश्चन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज का। 38 नंबर क्वेश्चन, जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह कथन किस विद्वान का है? जहाँ जीवन है वहीं समाज है, यह डेफिनेशन किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज, राइट आंसर हो जाएगा बी। 39 नंबर क्वेश्चन, समुदाय होता है, समुदाय कैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मूर्त होता है। 40 नंबर क्वेश्चन, लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट रेडफील्ड। 41 नंबर क्वेश्चन, कम्युनिटी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? कम्युनिटी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन। क्या हो जाएगा? लैटिन, ए। 42 नंबर क्वेश्चन, सामुदायिक भावना को समूह का आधार किसने बताया है? सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर एवं पेज, राइट, मैकाइवर एवं पेज, बी नंबर सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किसका है? समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पेंसर। क्या हो जाएगा? स्पेंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल्डनर।
क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गोल्डनर। 45 नंबर क्वेश्चन, संस्था को अदिश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? संस्था को अदिश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एंडरसन। क्या हो जाएगा? एंडरसन। 46 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉर्टन, आर के मॉर्टन। 47 नंबर क्वेश्चन, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह कथन किस विद्वान का है? हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, यह डिफिनेशन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मैकाइवर एवं पेज, मैकाइवर एवं पेज। 48 नंबर क्वेश्चन, समिति की सदस्यता होती है, समिति की सदस्यता होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऐच्छिक, बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी, ऐच्छिक। निम्न में से समिति कौन सी है? 49 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से समिति कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ट्रेड यूनियन, राज्य, टेनिस क्लब, उपयुक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन, समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति में, समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति में, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सहयोग एवं समानता, सहयोग एवं समानता। 51 नंबर क्वेश्चन, जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। क्वेश्चन क्या है? जब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, समिति, एसोसिएशन। क्या हो जाएगा? समिति। मॉडर्न सोशियोलॉजी नामक किसने लिखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, गोल्डनर। 53 नंबर क्वेश्चन, फोकवेज नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्न में से किस सन में हुआ था? फोकवेज नामक पुस्तक का प्रकाशन निम्न में से किस सन में हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1907 में, डी नंबर, 1907 में। 54 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, संस्था। क्या हो जाएगा? ए, संस्था। संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन 55 नंबर, संस्था के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। क्या है? संस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। 56 नंबर, मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई है? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, ई.टी. हिलर। क्या हो जाएगा? ई.टी. हिलर के द्वारा। 57 नंबर क्वेश्चन, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा संबंधित है, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राल्फ लिंटन। क्या हो जाएगा? सी, राल्फ लिंटन के द्वारा। 58 नंबर क्वेश्चन, प्रदत्त परिस्थिति किस समाज की घोतक है? प्रदत्त परिस्थिति किस समाज की घोतक है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बंद समाज। क्या हो जाएगा? बंद समाज, सी नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, यह कथन है। व्यक्ति जो करता है उसी को हम भूमिका कहते हैं, यह कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्गमन एवं निम्न कफ, आर्गमन एवं निम्न कफ।
60 नंबर क्वेश्चन, माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? माता पिता की परिस्थिति किस प्रकार की परिस्थिति कही जाएगी? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, विशिष्ट परिस्थिति। क्या हो जाएगा? विशिष्ट परिस्थिति। 61 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अनोय। क्या हो जाएगा? अनोय। 62 नंबर क्वेश्चन, अर्जित परिस्थिति आधारित है, अर्जित परिस्थिति आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, योग्यता के आधार पे। 64 नंबर क्वेश्चन, सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह के पद है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? क्वेश्चन क्या है? सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा एक समूह के पद है, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बीर स्टीज। क्या हो जाएगा? सी, बीर स्टीज। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं कही जा सकती है? निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति अर्जित नहीं कही जा सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, पुरोहित। क्या हो जाएगा? ए, पुरोहित। 66 नंबर क्वेश्चन, किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया है? किसने भूमिका समुच्चय की अवधारणा को विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मॉर्टन। 67 नंबर, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी, मजूमदार एवं मदान, मजूमदार एवं मदान। 68 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे प्राचीन वेद है, भारत का सबसे प्राचीन वेद है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। 69 नंबर क्वेश्चन, स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, यह कथन किस विद्वान का है? स्तरीकरण समाज का उच्च तथा निम्न सामाजिक इकाइयों में किस इकाइयों में किया गया समतल विभाजन है, यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, रेमंड मूरे, रेमंड मूरे। 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार है, पश्चिमी समाजों में स्तरीकरण का आधार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्ग। क्या हो जाएगा? वर्ग। 71 नंबर क्वेश्चन, जाति मार्ग है, जाति मार्ग है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बंद। क्या हो जाएगा? बंद। 72 नंबर, जाति में अनेक, जाति में अनेक क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपजातियाँ। क्या हो जाएगा? उपजातियाँ। 73 नंबर क्वेश्चन, सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है? सोरोकिन तथा वेबर ने स्तरीकरण के किन आधारों का उल्लेख किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी, आर्थिक, राजनीतिक और व्यवसायिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, यानी उपरोक्त सभी। 74 नंबर क्वेश्चन, वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानसिक गुणों के विकास में, मानसिक गुणों के विकास में। 75 नंबर क्वेश्चन, माता पिता द्वारा अपनी संतान के कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने को ही वंशानुक्रम कहते हैं, यह कथन है, माता पिता द्वारा अपनी संतान में कतिपय गुणों को हस्तांतरित करने को ही वंशानुक्रम कहते हैं, यह कथन है, तो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा वेंडिकट। क्या आ जाएगा? वेंडिकट। 76 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य मनुष्यों को जन्म देता है, यह बात किस सिद्धांत में कही गई है? मनुष्य मनुष्यों को जन्म देता है, यह बात किस सिद्धांत में कही गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी,
मूल जीवाणु तत्व की निरंतरता का सिद्धांत। क्या हो जाएगा? मूल जीवाणु तत्व की निरंतरता का सिद्धांत। 77 नंबर क्वेश्चन। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है? हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हेरिडिटरी जीनियस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी गाल्टन। क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी गाल्टन। ए नंबर सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन। प्रजाति का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम है। प्रजातियों का अध्ययन करने वाले विद्वान का नाम था, तो राइट आंसर हो जाएगा किलनवर्ग। क्या हो जाएगा? किलनवर्ग। सी नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण वह शब्द कुछ है जो मनुष्य को चारों ओर से घेरे हुए हैं। पर्यावरण वह शब्द कुछ हैं जो मनुष्यों को चारों ओर से घेरे हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए जीन्स वर्ग का। क्या हो जाएगा? जीन्स वर्ग का। 80 भौगोलिक पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है। भौगोलिक पर्यावरण को दो भागों में विभाजित किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नियंत्रित तथा अनियंत्रित। क्या हो जाएगा? नियंत्रित तथा अनियंत्रित। 81 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है। भौगोलिक पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप से। 82 नंबर क्वेश्चन। भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, यह विचारधारा है। भौगोलिक तत्व ही हमारी सभी संस्थाओं को प्रभावित करते हैं, यह विचारधारा है, तो राइट आंसर हो जाएगा भौगोलिकवाद का। क्या हो जाएगा? डी भौगोलिकवाद का। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनुष्य पृथ्वी की संतान है। मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। यह कथन किसका है? मनुष्य पृथ्वी की संतान है, उसे पृथ्वी से अलग नहीं किया जा सकता। यह डेफिनेशन किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा ओडम। क्या हो जाएगा? ओडम का। ए नंबर। 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपना वंशानुक्रम मिथकीय महिला पूर्वजों से जोड़ती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए राजस्थान की मीना जनजाति। राजस्थान की मीना जनजाति। 85 नंबर क्वेश्चन। औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? औद्योगिक समाजों में पर्यावरण का व्यक्तित्व पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त व्यक्तिवादिता तथा पृथकता, सहिष्णुता, जीवन के लिए संघर्ष, उपयुक्त सभी। 86 नंबर क्वेश्चन। हर्षकोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ है। हर्षकोविट्स के लिए संस्कृति का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। पर्यावरण का मानव निर्मित अंश। 87 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण के चार भेद भौतिक, जैविक, सामाजिक, संस्थागत किस विद्वान ने बतलाए हैं? पर्यावरण के चार भेद भौतिक, जैविक, सामाजिक, संस्थागत किस विद्वान ने बतलाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एल बनाई। क्या आ जाएगा? डी एल बनाई ने। 88 नंबर क्वेश्चन। पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती हैं। पर्यावरण का संबंध उन्हीं दशाओं से है जो हमें प्रभावित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ब्रह्मा रूप से। क्या हो जाएगा? ब्रह्मा रूप से। 89 नंबर। निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी वस्तु है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी खनिज पदार्थ। क्या आ जाएगा? खनिज पदार्थ। 90 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक
निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भौगोलिक निर्णायकवादी के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, हट्टीगट्टन। क्या हो जाएगा? हट्टीगट्टन। 91 नंबर क्वेश्चन, समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है? समाज की वृद्धि के साथ भौगोलिक पर्यावरण की क्या दशा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये, घट जाता है। क्या हो जाएगा? घट जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक निर्णायकवादी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, हट्टीगट्टन। क्या हो जाएगा? हट्टीगट्टन। 93 नंबर क्वेश्चन, ये हल है। हाँ, पर्यावरण पशु जीवन को प्रभावित करता है, जबकि मनुष्य पर्यावरण को यह कथन किसका है? पर्यावरण मनुष्य जीवन को प्रभावित करता है, जबकि मनुष्य पर्यावरण को, यह कथन किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, लेस्टर वार्ड। क्या हो जाएगा? लेस्टर वार्ड का। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कितने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया है? निम्नलिखित में से कितने संपूर्ण सामाजिक विरासत को सांस्कृतिक पर्यावरण का नाम दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मैकाइबर एवं पेज। क्या आ जाएगा? मैकाइबर एवं पेज। 95 नंबर क्वेश्चन, मानव के सामाजिक जीवन में जैविकी अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है, यह कैसा कथन है? मानव के सामाजिक जीवन में जैविक अनुकूलन का महत्व सर्वाधिक होता है, यह कैसा कथन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, असत्य। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित तथ्यों का कौन सा समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा? निम्नलिखित तथ्यों का कौन सा समूह सांस्कृतिक पर्यावरण से संबंधित माना जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कानून, विश्वास, नैतिक नियम। कानून, विश्वास, नैतिक नियम। 97 नंबर क्वेश्चन, किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है? किस विचारक का मानना है कि मानव के संपूर्ण पर्यावरण में मनुष्यकृत पर्यावरण को घटा देने से जो शेष बचता है उसी को प्राकृतिक पर्यावरण कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सोरोकिन। क्या हो जाएगा? सोरोकिन। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? निम्नलिखित में से किस विशेषता को प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित कहा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, मानव से अप्रभावित। क्या हो जाएगा? मानव से अप्रभावित। सी नंबर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक संरचना, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना, उपयुक्त सभी। 100 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणीशास्त्रीय आधार है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का प्राणीशास्त्रीय आधार है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य, शत्रायु मंडल और बुद्धि, उपयुक्त सभी। 101 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है कि व्यक्ति के निर्माण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है? किसने कहा है कि व्यक्ति के निर्माण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों का ही महत्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, आलपोर्ट। क्या हो जाएगा? आलपोर्ट। 102 नंबर क्वेश्चन, किसी सामान्य लक्ष्य के लिए
विभिन्न व्यक्तियों का समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। यह कथन किस समाजशास्त्री का है? किसी सामान्य लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों का समूहों का परस्पर मिलकर कार्य करना ही सहयोग है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सदरलैंड तथा वुडवर्ड। क्या आ जाएगा? सदरलैंड तथा वुडवर्ड। 103, एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? एकीकरण की प्रक्रिया किन कारकों पर निर्भर है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? समरूपता, समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता। समरूपता, समूह का आकार, शारीरिक गतिशीलता। उपयुक्त सभी। 4 नंबर 100, परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? परिवार, पड़ोस और मित्र मंडली में किस प्रकार का सहयोग पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। कंसेप्ट किसने दिया था? चार्ल्स कूले ने। 105, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति समान वस्तु का लक्ष्य को पाने के लिए होड़ का प्रयत्न करते हैं तो उसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सामान्य वस्तु का लक्ष्य को पाने का जो होड़ के लिए प्रयत्न करते हैं उसे कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? बी, प्रतियोगिता। क्या हो जाएगा? प्रतियोगिता। 106, संघर्ष एक प्रक्रिया है। संघर्ष एक प्रक्रिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, चेतन। क्या हो जाएगा? चेतन। 107, प्रतिस्पर्धा जन्म देती है। प्रतिस्पर्धा जन्म देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक गतिशीलता को। क्या हो जाएगा? सामाजिक गतिशीलता को। 108, निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतिस्पर्धा। क्या हो जाएगा? प्रतिस्पर्धा। 109, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विघटनात्मक नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यवस्थापन। क्या हो जाएगा? सी, व्यवस्थापन। 110 नंबर क्वेश्चन, व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? व्यक्ति किन परिस्थितियों में जानबूझकर सामंजस्य स्थापित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समायोजन में। क्या हो जाएगा? समायोजन में। 11, फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोकवेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समनर, ग्राह समनर। 12, सांस्कृतिक होती है। क्वेश्चन 112, सांस्कृतिक होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हस्तांतरित। क्या हो जाएगा? सी, हस्तांतरित होती रहती है। 30 नंबर क्वेश्चन, मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? मैन एंड कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिस्लर। क्या हो जाएगा? बिस्लर। 40 नंबर क्वेश्चन, संस्थाएं संस्कृति की वाहक है। यह कथन किस विद्वान का है? संस्थाएं संस्कृति की वाहक है। यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मैकाइवर एवं पेज। क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज। सभ्यता को डैच जा सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभ्यता को मापा जा सकता है। क्या हो जाएगा? सी, मापा जा सकता है। 60 नंबर क्वेश्चन, कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक है। कल्चर सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा गिलिन एवं गिलिन। क्या हो जाएगा? ए, राइट आंसर हो जाएगा ए, गिलिन एवं गिलिन। 170, सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। सामाजिक आदर्श द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का माध्यम है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मूल्य।
80 नंबर क्वेश्चन, अपने से बड़ों को सम्मान करना एक है। अपने से बड़ों का सम्मान करना एक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक मूल्य ए। क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य। 90 नंबर क्वेश्चन 190, मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? मूल्य एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न होते हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? हरलाम्बोस। क्या हो जाएगा? हरलाम्बोसस। हरलाम्बोसस। 120, सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किसका है? सामाजिक आदर्श समूह की आकांक्षाएं हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, किम्बाल यंग। क्या हो जाएगा? किम्बाल यंग। 20 नंबर क्वेश्चन, मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्य का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है, यह कथन किसका है? मानव समाज एवं मानव कल्याण के लिए मूल्यों का पालन एवं संरक्षण आवश्यक है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, राधा कमल मुखर्जी। राधा कमल मुखर्जी। 20 नंबर क्वेश्चन, समाज के बाहरी ढांचे को सामान्यतः किन नाम से पुकारा जाता है? समाज के बाहरी ढांचों को सामान्यतः किन नाम से पुकारा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संरचना। क्या हो जाएगा? सोशल स्ट्रक्चर। सामाजिक संरचना सी नंबर सही हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी? किस विद्वान ने सामाजिक संरचना की विस्तार पूर्वक व्याख्या की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, पार्सन्स, आर.के. मॉर्टन, रॉबर्ट मैनहीन। क्या हो जाएगा? पार्सन, रॉबर्ट मॉर्टन ने, उपयुक्त सभी, कार्ल मैनहीन ने। ये तीनों समाजशास्त्री ने सोशल स्ट्रक्चर की विस्तार पूर्वक से व्याख्या की थी। 24 नंबर क्वेश्चन, विभिन्न समूहों एक संस्थाओं के बीच असंतुल्य संपन्न हो जाने को क्या कहते हैं? विभिन्न समूहों एवं संस्थाओं के बीच असंतुलन उत्पन्न हो जाने को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा अव्यवस्था। क्या हो जाएगा? ए, अव्यवस्था। 25 नंबर क्वेश्चन, संरचना स्ट्रक्चर शब्द की भाषा को शब्द से बना है। स्ट्रक्चर जो है वो किस भाषा से बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा लैटिन भाषा से। क्या हो जाएगा? ए, लैटिन भाषा से। 26 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, वह किसका मत है? सामाजिक संरचना अनेक अंगों की क्रमबद्धता को स्पष्ट करती है, वह किसका मत है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेडक्लिफ ब्राउन। क्या हो जाएगा? रेडक्लिफ ब्राउन। 27 नंबर क्वेश्चन, डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के लेखक कौन है? डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, इमाइल दुर्खिम। क्या हो जाएगा? इमाइल दुर्खिम। 28 नंबर क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने व्यक्त किए? सामाजिक व्यवस्था के बारे में सर्वप्रथम विचार किसने व्यक्त किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा स्पेंसर। क्या हो जाएगा? स्पेंसर। 29 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी मानव क्रिया को क्या कहते हैं? अस्थायी मानव क्रियाओं को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा भूमिका। क्या हो जाएगा? भूमिका। 30 नंबर क्वेश्चन, पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवस्था का पक्ष है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, संस्थापक, प्रक्रियात्मक, संरचनात्मक, उपयुक्त सभी। 31 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय होता है। भारतीय ग्रामीण समाज का मुख्य व्यवसाय होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि। क्या हो जाएगा? कृषि, बी नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है? यह किसने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नगर क्या है, किंतु किसी ने भी इसकी संतोषजनक परिभाषा नहीं दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बर्गल।
33 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है? ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नागरिक जीवन सुझाव देता है, खर्च करो। क्वेश्चन क्या है? यह कथन किसका है? ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नागरिक जीवन सुझाव देता है, खर्च करो। तो राइट आंसर हो जाएगा रस का। क्या हो जाएगा? रस। 34 नंबर क्वेश्चन, द सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट पावर्थ। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट पावर्थ। 35 नंबर क्वेश्चन, नगरीय जीवन की विशेषता है। नगरीय जीवन की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, विषमता, कृत्रिमता, द्वितीयक संबंध। क्या हो जाएगा? विषमता, कृत्रिमता, द्वितीयक संबंध, उपयुक्त सभी। 36 नंबर क्वेश्चन 100, गांव में परिवर्तन की गति होती है। गांव में परिवर्तन की गति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बहुत मंद। क्या हो जाएगा? सी, बहुत मंद। 37 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, परिवार का अधिक महत्व, कृषि व्यवस्था, गतिशीलता का अभाव। क्या हो जाएगा? परिवार का अधिक महत्व, कृषि व्यवस्था, गतिशीलता का अभाव। 38 नंबर क्वेश्चन, भाग्यवादी विशेषता है। भाग्यवादी विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए, ग्रामीण समाज की। क्या हो जाएगा आंसर? ग्रामीण समाज की। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसका कथन है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है? किसका कथन है कि अत्यधिक वर्ग विषमताएं नगर का लक्षण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बोगार्ट्स। क्या आ जाएगा? बोगार्ट्स। 40 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाजों, धर्म, संस्कृतियों, विश्वासों, भाषाओं, जातियों तथा सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय है। यह कथन है। भारतवर्ष विभिन्न प्रकार के संप्रदायों, रीति रिवाजों, धर्मों, संस्कृतियों, विश्वासों, भाषाओं, जाति तथा सामाजिक व्यवसायों का एक संग्रहालय है। यह कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। क्या आ जाएगा? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व है। भारत में राष्ट्रीय एकता के सहायक तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, सामाजिक समानता। क्या हो जाएगा? सामाजिक समानता। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। भारत में राष्ट्रीय एकता में बाधक तत्व है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, क्षेत्रवाद। क्या हो जाएगा? क्षेत्रवाद। 44 नंबर क्वेश्चन, भारतीय समाज की विशेषता है। भारतीय समाज की विशेषता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, संस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित। क्या है? सांस्कृतिकरण, लौकिकीकरण, पश्चिमी सभ्यता पर आधारित, यानी उपयुक्त सभी। 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति की विविधताएं हैं। भारतीय संस्कृति की विभिन्नताएं हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अ व ब। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। प्रजातीय विविधता एवं धार्मिक विविधता। क्या हो जाएगा? प्रजातीय विविधता एवं धार्मिक विविधता। 46 नंबर क्वेश्चन, विविधता में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योग्यता मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है। यह कथन है। विविधता में एकता उत्पन्न करने की भारतवासियों की योग्यता मानव जाति के लिए भारत की विशेष देन है। यह कथन
किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा नेहरू जी का। क्या है? जवाहरलाल नेहरू जी का। 47 नंबर क्वेश्चन, किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है? किस विद्वान ने पुरुषार्थ को भारतीय सामाजिक व्यवस्था का एक मनोवैज्ञानिक तथा नैतिक आधार कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पीएच प्रभु। क्या हो जाएगा? पीएच प्रभु। 48 नंबर क्वेश्चन, भारतीय सामाजिक व्यवस्था वह कौन सा आधार है जिनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कार्य जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था वह कौन सा आधार है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को व्यवस्थित रूप से अपने कर्तव्यों को पूरा करने की प्रेरणा दी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, पुरुषार्थ। क्या हो जाएगा? पुरुषार्थ। 49 नंबर क्वेश्चन, हिंदू दर्शन के अनुसार कितने पुरुषार्थ हैं? क्या हो जाएगा? हिंदू दर्शन के अनुसार कितने पुरुषार्थ हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। 150 नंबर क्वेश्चन, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा पुरुषार्थ। यही 4 है। 51 नंबर क्वेश्चन, पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ तथा काम का अंतिम लक्ष्य है? पुरुषार्थ के अंतर्गत धर्म, अर्थ तथा काम का अंतिम लक्ष्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मोक्ष प्राप्ति। क्या हो जाएगा? मोक्ष प्राप्त करना। 52 नंबर क्वेश्चन, हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? हिंदू जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष प्राप्त करना। क्या हो जाएगा? मोक्ष। 53 नंबर क्वेश्चन, वर्ण का अर्थ है। वर्ण का अर्थ क्या है? उपयुक्त सभी, रंग चुनाव करना वृत्ति के अनुरूप, रंग चुनाव करना वृत्ति के अनुरूप। 54 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या है। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्णों की संख्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा? 4। 55 नंबर क्वेश्चन, यह किसने कहा कि वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म है, जन्म नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा राधा कृष्णन। क्या हो जाएगा? बी, राधा कृष्णन। 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का आधार उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? वर्ण व्यवस्था का आधारभूत उद्देश्य समाज का किस प्रकार का विभाजन करना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कार्यात्मक। क्या हो जाएगा? कार्यात्मक। 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ब्राह्मण। 58 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यादव। 59 नंबर क्वेश्चन, किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? किस वेद में सर्वप्रथम वर्णों का उत्पत्ति का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? सी, राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। 160, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जमींदारी उन्मूलन, बढ़ती हुई जनसंख्या। क्या है? प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, जमींदारी उन्मूलन, बढ़ती हुई जनसंख्या। उपयुक्त सभी। 61 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वर्ण व्यवस्था के महत्व को स्पष्ट करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, श्रम विभाजन को प्रोत्साहन। क्या हो जाएगा? श्रम विभाजन को प्रोत्साहन। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण व्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन वर्ण व्यवस्था की विशेषता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अधिकारों का संवरण। क्या हो जाएगा? अधिकारों का संवरण।
63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आचार्य रजनीश आश्रम। क्या आ जाएगा? आचार्य रजनीश आश्रम। 64 नंबर क्वेश्चन, शास्त्रकारों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए? शास्त्रकारों के अनुसार कितने वर्ष की आयु पूरी कर लेने के पश्चात व्यक्ति को वानप्रस्थ आश्रम करने में प्रवेश करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 50। क्या आ जाएगा? 50 वर्ष। 65 नंबर क्वेश्चन, आश्रम शब्द का अर्थ है। आश्रम शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक ऐसा स्थान जहां प्रयत्न या परिश्रम किया जाता है। क्या है? एक ऐसा स्थान जहां प्रयत्न या परिश्रम किया जाता है। ये नंबर 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल से प्रारंभ में हुई है? भारत में आश्रम व्यवस्था किस काल में प्रारंभ हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, उपनिषद काल में। क्या हो जाएगा? उपनिषद काल में। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोक्ष। क्या आ जाएगा? मोक्ष प्राप्ति। 68 नंबर क्वेश्चन, वानप्रस्थ आश्रम की अवधि है। वानप्रस्थ आश्रम की अवधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 50-75 वर्ष तक। क्या है? 50 से 75 वर्ष तक। 69 नंबर क्वेश्चन, आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? आश्रम व्यवस्था में एक व्यक्ति के जीवन को कितने खंडों में विभाजित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 4 25-5। क्या हो जाएगा? 4 25-5 में विभाजित किया गया है। 170 क्वेश्चन, वह व्यवस्था जिसके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। वह व्यवस्था जिनके द्वारा विभिन्न आयु के व्यक्तियों को समाज में भिन्न भिन्न दायित्व सौंपे गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, आश्रम व्यवस्था। क्या हो जाएगा? आश्रम व्यवस्था। 71 नंबर क्वेश्चन, गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? गर्भाधान किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? प्रागुजनम संस्कार। क्या है? ए, प्रागुजनम संस्कार। 72 नंबर क्वेश्चन, पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है? पुंसवन किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रागजनम। क्या हो जाएगा? प्रागजनम संस्कार। 73 नंबर क्वेश्चन, सीमेत्रोत्ययन किस प्रकार का संस्कार है? सीमेत्रोत्ययन किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रागजनम संस्कार। क्या हो जाएगा? प्रागजनम संस्कार। 74 नंबर क्वेश्चन, जात कर्म किस प्रकार का संस्कार है? जात कर्म किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था का संस्कार। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था का संस्कार। 75 नंबर क्वेश्चन, नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? नामकरण किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल्यावस्था। क्या हो जाएगा? बी, बाल्यावस्था। 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्कारों का प्रमुख उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, दोष मार्जन, अतिश या धान, हिंगान पूर्ति। क्या हो जाएगा? हिंगान पूर्ति, उपयुक्त सभी। 77 नंबर क्वेश्चन, कर्णवेद किस प्रकार का संस्कार है? कर्णवेद किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था संस्कार। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था संस्कार बी। 78 नंबर क्वेश्चन,
उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? उपनयन किस प्रकार का संस्कार है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था संस्कार। क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था संस्कार। मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? मनु ने कर्म के कितने भेद किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। 180 क्वेश्चन क्या है? कर्मवधिकारते माँ फलेषु कदाचन, यह कथन किस ग्रंथ में है वर्णित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीता में। क्या हो जाएगा? गीता में। 81 नंबर क्वेश्चन, कर्म की अवधारणा संबंधित है। कर्म की अवधारणा संबंधित है तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कर्म फल में, पुनर्जन्म से, प्रारंभबद्ध से। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर क्वेश्चन, क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो, क्वेश्चन क्या है? कर्म के सिद्धांत के अनुसार कर्म का संबंध उन सभी क्रियाओं से है जो, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, शरीर, वाणी तथा मन द्वारा किए जाते हैं। शरीर, वाणी तथा मन द्वारा किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डी। 83 नंबर क्वेश्चन, गीता में कर्म के कितने भेद बताए गए हैं? गीता में कर्म के कितने भेद बताए गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 3। क्या आ जाएगा? 3। 84 नंबर क्वेश्चन, निष्काम कर्म का विस्तृत विवरण किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? निम्नलिखित निष्काम कर्म का विस्तृत विवरण किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीता। क्या हो जाएगा? डी, गीता में। 85 नंबर क्वेश्चन, जाति के अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति काष्ठा से मानी जाती है। काष्ठा किस भाषा का शब्द है? क्वेश्चन क्या है? जाति के अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति काष्ठा शब्द से मानी जाती है। काष्ठा किस भाषा का शब्द है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। 86 नंबर क्वेश्चन, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किसका है? जाति एक बंद वर्ग है, डिफिनेशन बताना है किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मजूमदार तथा मदान। राइट आंसर हो जाएगा मजूमदार एवं मदान। 87 नंबर क्वेश्चन, जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? जाति शब्द की उत्पत्ति का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। राइट आंसर हो जाएगा डी, ग्रेसिया डी ओरेटा। क्या हो जाएगा? ग्रेसिया डी ओरेटा। 88 नंबर क्वेश्चन, जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। जाति व्यवस्था का सर्वप्रथम लिखित उल्लेख मिलता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋग्वेद में। 89 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से जाति के कार्य बताइए। निम्नांकित में से जाति के कार्य बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। मानसिक सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा, व्यवसाय का निर्धारण। क्या है? मानसिक सुरक्षा, संस्कृति की रक्षा, व्यवसाय का निर्धारण। 80 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से जाति का आधार क्या है? निम्न में से जाति का आधार क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जन्म। क्या हो जाएगा? जन्म। 91 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जाति नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भील। ये जनजाति है। 92 नंबर क्वेश्चन, जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? जाति की उत्पत्ति का व्यावसायिक सिद्धांत किसने दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नेसफील्ड ने। क्या हो जाएगा? नेसफील्ड ने। 93 नंबर क्वेश्चन, जाति और वर्ग में क्या समानता है? जाति और वर्ग में क्या समानता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, संस्तरण। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन क्या है?
जाति की प्रकृति होती है, जाति की प्रकृति होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बंद। क्या होती है? बंद होती है। 95 नंबर क्वेश्चन, विवाह स्त्री तथा पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह परिभाषा किसने लिखी है? विवाह स्त्री तथा पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है, यह परिभाषा किसने लिखी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बोगार्ट्स। क्या हो जाएगा? बी, बोगार्ट्स। 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा? निम्नलिखित में से किसे विवाह का उद्देश्य कहा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा उपेक्ष सभी। बच्चों के जन्म की वैध व्यवस्था करना, परिवार की स्थापना करना, यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति। क्या है? यौन संतुष्टि की संस्थात्मक पूर्ति। 97 नंबर क्वेश्चन, विवाह का क्या उद्देश्य है? विवाह का क्या उद्देश्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी बातें। यौन संबंधों का नियमन करना, सामाजिक संगठन को सुदृढ़ प्रदान करना, परिवार की स्थापना करना, ये सभी हो जाएंगे। 98 नंबर क्वेश्चन, हिंदुओं में विवाह को माना जाता है, हिंदुओं में विवाह को माना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, धार्मिक संस्कार। क्या हो जाएगा? धार्मिक संस्कार। 99 नंबर क्वेश्चन, हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं? हिंदुओं में विवाह के परंपरागत स्वरूप कितने माने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 8। 200 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी, अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन। 201 नंबर क्वेश्चन, कन्या मूल देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? कन्या मूल देकर संपन्न किए जाने वाले विवाह को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, असुर विवाह। क्या हो जाएगा? असुर विवाह। 2 नंबर क्वेश्चन, 202, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा है? हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, किसने कहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर के.एम. कापाड़िया। के.एम. कापाड़िया का डेफिनेशन है, ये हो जाएगा आंसर। 203, उच्च जाति की लड़की निम्न जाति के लड़के से विवाह करती है तो उसे कहते हैं, उच्च जाति की लड़की और निम्न जाति की लड़के से विवाह करती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिलोम विवाह। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह। 4 नंबर क्वेश्चन, 204, वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके उससे विवाह किया जाता है? वह कौन सा विवाह है जिसमें स्त्री का अपहरण करके विवाह किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डी, राक्षस विवाह। क्या हो जाएगा? राक्षस विवाह। 5 नंबर क्वेश्चन, शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या कहा जाता है? शरीयत के अनुसार मुस्लिम विवाह को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समझौता विवाह। क्या हो जाएगा? समझौता विवाह। 6 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है और समाज के हित के लिए पति पत्नी और उनके उत्पन्न बच्चों के अधिकार व कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक नियमन कराना है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री की है? क्वेश्चन क्या है? मुस्लिम विवाह एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के प्रजनन को कानूनी रूप देना है, समाज के हित के लिए पति पत्नी और उनके उत्पन्न संतानों के अधिकार व कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक नियमन कराना है। यह परिभाषा किस समाजशास्त्री का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, देहया की। क्या हो जाएगा? देहया की। 7 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह को उर्दू में क्या कहा जाता है? मुस्लिम विवाह को उर्दू में क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, निकाह। क्या हो जाएगा? निकाह। 8 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह है, तो मुस्लिम विवाह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा कन्यादान का प्रचलन नहीं है। मुस्लिम विवाह में क्या नहीं है? तो कन्यादान का प्रचलन नहीं है, ए नंबर।
मुस्लिम विवाह है। मुस्लिम विवाह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मुस्लिम विवाह एक विशिष्ट समझौता है। क्या हो जाएगा? समझौता है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1939 में, 1939 में। ये राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिए जाने वाला धन को क्या कहलाता है? मुस्लिम समाज में पति द्वारा पत्नी को दिया जाने वाला धन कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, मेहर। क्या हो जाएगा? मेहर। 12 नंबर क्वेश्चन, भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित हुआ था। भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम पारित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1867 में, 1867 में, सी नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन, ईसाई विवाह है। ईसाई विवाह क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक समझौता और धार्मिक संस्कार। अ और ब दोनों हो जाएगा, सामाजिक समझौता और धार्मिक संस्कार। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ईसाई विवाह का उद्देश्य नहीं है। निम्नलिखित में से ईसाई विवाह का उद्देश्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, समाज की निरंतरता। क्या हो जाएगा? समाज की निरंतरता। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? भारत में किस जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, गौड़ जनजाति में। 60 नंबर क्वेश्चन, जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने से संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं है? जनजातियों में जीवन साथी का चुनाव करने के संबंधित किस पद्धति का प्रचलन नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, असुर विवाह। क्या हो जाएगा? असुर विवाह। 70 नंबर क्वेश्चन, टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है। यह कथन है। टोडा जनजाति में बहुपति विवाह का प्रचलन है, यह कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा असत्य है। क्या है? सी, असत्य हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन, जनजातियों में आज पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने से विवाह की जिस प्रथा का प्रचलन बढ़ा है वह है। जनजातियों में आज पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने से विवाह की जिस प्रथा का प्रचलन बढ़ा है वह है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, एक विवाह। एक विवाह। 90 नंबर क्वेश्चन, जब एकाधिक भाई आपस में मिलकर एक ही स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे कहते हैं। जब एकाधिक भाई आपस में मिलकर एक स्त्री से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, भातृक बहुपति विवाह। क्या हो जाएगा? भातृक बहुपति विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, बहुपति विवाह का प्रचलन है। बहुपति विवाह का प्रचलन है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनजातियों में। क्या हो जाएगा? सी, जनजातियों में। 21 नंबर क्वेश्चन, पलायन विवाह एक प्रकार है। पलायन विवाह एक प्रकार है। तो राइट आंसर हो जाएगा जनजातियों में, ए हो जाएगा, जनजातियों में। 22 नंबर क्वेश्चन, परिवार उस समूह का नाम है। परिवार उस समूह का नाम है जो यौन संबंधों पर आश्रित है तथा इतना छोटा और शक्तिशाली है जिसमें संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था की जा सकती है। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मैकाइवर एवं पेज। मैकाइवर एवं पेज। 23 नंबर क्वेश्चन, परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके एक दूसरे के प्रति संबंध समरसता पर आधारित होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के नातेदार होते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? क्वेश्चन क्या है? परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिनके एक दूसरे के प्रति संबंध समरसता पर आधारित होते हैं और जो इस प्रकार एक दूसरे के नातेदार होते हैं। यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा किंग्सले डेविस, डी नंबर। क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा असीमित आकार। क्या हो जाएगा? बी नंबर, असीमित आकार। 25 नंबर क्वेश्चन, मात्र सत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है? मात्र सत्तात्मक परिवार किस जनजाति में पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, नायर में। क्या हो जाएगा? नायर में। 26 नंबर क्वेश्चन, केंद्रीय परिवार का अर्थ है। केंद्रीय परिवार का अर्थ है तो राइट आंसर हो जाएगा सी, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। 27 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त परिवार बढ़ावा देता है। संयुक्त परिवार बढ़ावा देता है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बी। राइट आंसर हो जाएगा बी, बाल विवाह को। 28 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण है। संयुक्त परिवार के विघटन का मुख्य कारण है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, औद्योगिकीकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकीकरण। 29 नंबर क्वेश्चन, हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित किया गया था? हिंदू विवाह अधिनियम विच्छेद कब पारित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, 1955 में। 30 नंबर क्वेश्चन, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा 1856 में, 1856 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन, बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1929 में, ए में। क्या हो जाएगा? 1929 में। 32 नंबर क्वेश्चन, विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1954 में, 1954 में। ए क्वेश्चन सही हो जाएगा, राइट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन, दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1961 में, 1961 में, 1961 में। स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? स्त्रियों व कन्याओं का अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, 1956 में। सी नंबर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1957 में, 1957 में, 1957 में। 36 नंबर क्वेश्चन, अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? अस्पृश्यता अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1955 में, 1955 में। सी नंबर सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ? मुस्लिम विवाह कानून कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1939 में, 1939 में। क्या हो जाएगा? 1939 में। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विवाह एवं परिवार से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम विवाह एवं परिवार से संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 1961, 1961। 39 नंबर क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ? हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम कब पारित हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1956 में, 1956 में, 1956 में। 40 नंबर क्वेश्चन, 240, स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? स्वजनों के परस्पर व्यवस्था को नियमित करने वाली व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नातेदारी। क्या हो जाएगा? ए, नातेदारी। आंसर क्या हो जाएगा?
नातेदारी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, जिन संबंधियों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है वह हमारे होते हैं। जिन संबंधियों से हमारा प्रत्यक्ष संबंध होता है वह हमारे होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक नातेदार। क्या हो जाएगा? प्राथमिक नातेदार। 42 नंबर क्वेश्चन, पति और पत्नी किस प्रकार के नातेदार हैं? पति और पत्नी किस प्रकार के नातेदार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। 43 नंबर, जीजा और साला किस प्रकार के नातेदार हैं? जीजा और साला किस प्रकार के नातेदार हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीयक, ए नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन, जीजा साली में किस प्रकार के संबंध सामान्यतः पाए जाते हैं? जीजा साली में किस प्रकार के संबंध सामान्यतः पाए जाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी परिहास। क्या हो जाएगा? परिहास। परिहास हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? भारत में जजमानी व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ए विलियम वाइजर। 46 नंबर क्वेश्चन, उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिसमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती हैं? उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जिनमें विभिन्न जातियां एक दूसरे को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी जजमानी व्यवस्था। क्या हो जाएगा? जजमानी व्यवस्था। 47 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जजमानी की नहीं है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता जजमानी व्यवस्था की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। प्रक्रियात्मक संबंधों की व्यवस्था, आजीविका कमाने की परंपरागत व्यवस्था, सुव्यवस्थित श्रम विभाजन की व्यवस्था, यानी उपयुक्त सभी। 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जजमानी व्यवस्था का गुण या लाभ है? निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का गुण या लाभ है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ग्रामीण समुदाय में एकता बनाए रखने में सहायक, समाज तथा आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में सहायक, समाज नियंत्रण में सहायक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जजमानी व्यवस्था का अवगुण दोष है? निम्नलिखित में से कौन जजमानी व्यवस्था का अवगुण दोष है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शोषण को प्रोत्साहन, दास प्रथा का प्रतीक, रूढ़िवादिता को प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। 250 क्वेश्चन लास्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नगरीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिक शिक्षा, उपयुक्त सभी। बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा। 2 से 3 बार रिवीजन के माध्यम से आपको ज़्यादा हेल्प होने वाली है एग्ज़ाम के लिए। तो आप 2-3 बार ज़रूर वीडियो देखिएगा, आपको ढेर सारे चीज़ क्लियर होने वाली है। थैंक यू।